गीता में ऐसे ही बोलते हैं, कर्मे अकर्म या पश्यत अकर्मणि च कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्येषु। हे अर्जुन, कर्मों से बांध नहीं सकता जो कर्म में अकर्म को देख ले। मैं चल रहा हूं लेकिन मैं नहीं चलता, ठीक है। मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खाता, दोनों एक साथ, दोनों ही सत्य है। वही खूबसूरती है इसका कि इसको तुम पकड़ नहीं सकते। वो अनंत है तो बुद्धि में पकड़ लो, वो शांत है, शुद्र है तो बुद्धि में पकड़ लो। लेकिन जो अनंत होके भी क्षुद्र है, जो इतना बड़ा समुद्र होके भी H2O ही है, वो जल ही है, वो प्यारा सा नन्हा सा एक बूंद है। तुम बोलोगे समुद्र तो बहुत बड़ा है, नहीं, उसको अंजलि में लो, एक बूंद में जो है पूरा समुद्र में वही है। ग्लास नहीं रहेगा तो कांच का प्रकाश नहीं होगा। अलग बात है, वो अलग बात है। ग्लास है, पहले ग्लास और कांच ये दोनों अलग तत्व नहीं है, ठीक। आपसे कोई दुनिया अलग नहीं है, ठीक। देखने वाले से दृश्य अलग नहीं है, यहां तक ठीक है, सबके लिए सभी ठीक है ना। अभी देखने वाले में देखने वाला प्राथमिक है या दृश्य प्राथमिक है? क्यों प्राथमिक है? क्योंकि अगर देखने वाले को हटाए तो दृश्य नहीं है, लेकिन दृश्य होगा तो देखने वाला होगा ही होगा। कुछ भी दिख रहा है मतलब प्रकाश है ही है, लेकिन बस प्रकाश है, प्रकाश का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। हो तो सकता है, हो सकता है, ठीक है, छोड़ दीजिए, पहले यहां पर रहिए। कुछ भी रोशनी में दिखता है, ठीक है ना। तो जो भी दिखता है उसके लिए दिया या रोशनी सहायक है, ठीक। लेकिन कोई वस्तु क्या दिया को दिखा सकता है? तो इसीलिए मुख्य है रोशनी, है ना। तो कांच और ग्लास में मुख्य है कांच। यहां पर ठहरिए, यही गुरु है, यही गुरु तत्व है। इस पे निष्ठा चाहिए आपको, इसमें निष्ठा नहीं है, इसका अनुभव नहीं चाहिए। ये जो भी अनुभव हो रहे हैं इसके ही है सब कुछ, चेतना के गर्भ में ही सब अनुभव है। लेकिन आप खुद को देह मन जानते हो, चेतना के रूप से नहीं जानते। हालांकि वो अलग बात है कि आप ये चेतना के एहसास भी नहीं हो, क्योंकि अभी तो आप ये भी जानते हो, लेकिन उस पर पहुंचिए। अब इसके लिए आपके लिए तथ्य है, आप बहुत अलग चीज होता है आत्मा का बोध और आत्मनिष्ठा। आपको निष्ठा नहीं है ना, आप मेरे आंखों से देखते हो, उसके बाद क्या होता है? आप सत्य को सत्य के रूप में नहीं देखते हो, जो आप हकीकत में हो उसको नहीं देखते हो। आपको निष्ठा बहुत है, मैं पिता हूं, मैं मां हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि हूं, अध्यात्म से मेरी मुक्ति है, ज्ञान से मेरा मुक्ति है। आप सबके पहले एक मैं लगाते हो और उस मैं पे नहीं ठहरते हो। वही खुद ब खुद ज्ञान है, वही खुद ब खुद मुक्ति है। बहुत अलग चीज है। मेरे आंखों से मेरी उपस्थिति में आपको बस वो उसका एहसास हो जाएगा, ठीक। आप उस एहसास को ही आप मानते हो और एहसासों के भिखारी हो जाते हो। अब ध्यान लगाओ, ये करो वो करो, इस पे चले जाओगे। मैं पे जो दुख उठता है वो क्या है? मैं नहीं, मैं खुद व खुद दुख है, मैं खुद व खुद सुख भी है। अगर वो जागृत चेतना नहीं है जो कि मैं हूं का एहसास है, आप चाहो या ना चाहो, अकारण आपके पास मैं हूं का एहसास है ही ना। मैं हूं का एहसास, इस एहसास के ऊपर सब एहसास निर्भर करते हैं ना। बस वो प्राथमिक एहसास पे ठहरो,
वही आपका पहला और आखिरी जड़ है, वही केंद्र है, वही सोर्स है। तो ठहरना मतलब आप उसी पे हो, रिकॉग्नाइज इट। जब भी आपको लगे आप शरीर और मन हो, तो उस पे जाओ कि किसको लगा कि शरीर मन हो। आप बहुत जल्दबाजी में सिद्धांत कर लेते हो कि मैं शरीर मन ही हूं। नहीं, मन बोल रहा है, मन बोलता है, मुझे शरीर मन देखता है, सत्य ही है। जो देख रहा है वो नहीं, वो आपके लिए बस एक मान्यता है, क्योंकि आपको शरीर मन के सुख दुख में आपको आदत पड़ चुका है। इसीलिए जिसको सुख मिलेगा उसको दुख भी मिलेगा। ये पैमाने हैं ना, ये पैमाने हैं, ये चलते रहेंगे जब तक आप अपने मैं हूं के एहसास को ही सार ना मान लो, जान ही लो। ये मान्यता नहीं है, क्योंकि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप सुबह को ना उठो, आज रात को सो के, तो कोई दुनिया है क्या फर्दर? तो जितने सारे आपके परिकल्पनाएं हैं वो बस इस एहसास से अपने आप निकल रहे हैं। आप सुबह को उठ के बोलते हो या बिना सोचे आप जानते हो मैं हूं, पहला एहसास। आप बिस्तर पे उठ के बैठी हो, वही बस शुद्ध मैं हूं का एहसास है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा रिफ्रेश महसूस होता है। गहरी नींद में आप बोलते हो ना कि रिफ्रेशमेंट होता है सब, क्या गहरी नींद में उसका एहसास होता है? गहरी नींद में कोई तनाव का एहसास, कोई कमजोरी का एहसास, रोग का एहसास, कैंसर के पेशेंट को कैंसर का एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं हूं इसका एहसास नहीं है वहां पर। ये मैं हूं के एहसास होने के पहले होता है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, आप पहली बार आंख खुले हो, ऑपरेशन हुआ है कल आपका, आज सुबह को आपने आंख खोला है। ये जो पहला आपने आंख खोला, आपको पता है कि आप हॉस्पिटल में, उसमें गहरी नींद से जगे हो, कुछ सेकंड के लिए नहीं है। वही है शुद्ध मैं हूं का एहसास। वही है जगदम्बा, वही है गुरु, वही है ईश्वर। उसी के ऊपर अब ये सब पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि, स्थिति, प्रलय क्रिएट होने वाला है। अब आपका कहानी स्टार्ट होगा, बट यू आर नॉट दैट स्टोरी, यू आर बिफोर दैट। आप उससे पहले हो। उसके ऊपर आत्मनिष्ठा रखो, वही आपका निर्मल स्वभाव है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अलॉन्ग विथ योर ऑल स्टोरीज, उसको कभी कुछ नहीं होता। आप कितने भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे हो, किसी भी हाल पे हो, आप गहरी नींद से जब उठते हो एक ही टाइप का एहसास होगा आपको, और कुछ नहीं होगा। वो निर्मल ही है, वो कभी मैला नहीं होता। अभी भी बात कर रहे हो आप, चल रहे, वो मैला नहीं हुआ है। उस पर आप ध्यान तो दो, वो मैला नहीं हुआ है। हाँ, उसको कोई नहीं छू सकता। आप मानते रहते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये कहानी, मेरी वो कहानी, और उस कहानी में लगता है ऐसा हुआ है। मतलब कुछ नहीं रहेगा। ऐसा होगा, मन नहीं होगा तो कोई बोध नहीं है। मन ये बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ, ये मन ही बोल रहा है ना? जस्ट अभी आपका सब विचार को एक सेकंड के लिए स्टॉप करो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये आपका स्वरूप है। इसको जियो तो इसको बस सुन मत लो। आप इसको जीते नहीं हो, आप बस सुनते हो, इसका एहसास करते हो और उठ के चले जाके फिर देह मन को मानना स्टार्ट कर देते हो। आप निरंतर इसके साथ रहते नहीं हो। निरंतर इसके साथ रहना भी तो एक प्रयास है। ये प्रयास कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रयास नहीं है। जब आप घर वापस आते हो तब आप उसको कोई यात्रा नहीं बोलते हो। कैलकुलेट करते हो क्या उसको? आप जब ट्रेडमिल में भागते हो तब कहीं पहुंचते नहीं हो आप। ये मैं हूं पहले से है, आप उसके ऊपर अपनी सजगता लाते हो, आप कुछ पैदा नहीं करते हो। इस पे ठहरो। इसका अर्थ यह है कि कोई भी धारणाओं को यकीन मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक नई धारणा पैदा कर रहे हो आप।
कोई भाव नहीं पैदा कर रहे हो आप, ये भाव ऐसे ही है, ये फुटलेस है, अब बस उसको देख रहे हो। इसके ऊपर ध्यान लगाओ, इसमें आप, ये आपकी दुनिया, शरीर मन में जो आपका यकीन है इसको खा जाएगा, बस यही खा जाता है। इसीलिए गुरु को बोला जाता है कि वो संसार का बाध कर देता है। आपके होने के एहसास में दुनिया नहीं टिकती। शरीर भाव, मन भाव, ये जितने सारे जो आपकी यकीन है वो अपने आप वहां पे अपने आप बिन प्रयास खत्म हो जाते हैं। दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चनर। जिसको समस्या है वहां पर उसको समाधान नहीं मिलता है, वो वैनिश हो जाता है, उसके बाद वो भी नहीं टिकता। जैसे खीर खाने के समय मुंह में चम्मच डालते हो और खीर अंदर चला जाता है, चम्मच बाहर आ जाता है ना, रहता है ना, आप चम्मच तो नहीं खाते हो ना। वैसे ही मैं हूं के एहसास में जब आप ठहरते हो तो वो जो आपका ओरिजिनल स्टेट है, जो आप सच में हो, वहां तक छोड़ के ये खुद भी नहीं रहता। लेकिन इस पे ही ठहरना है। तो सब लोग, सब कुछ मैं में है ना, सब मैं कुछ सब में है? नहीं, सब अगर मैं नहीं है, क्या सब ये शब्द भी है, ये भाव भी है? अगर आपके सुबह के उठने के बाद मैं हूं का ये एहसास आपको ना हो, जो गहरी नींद में आपको नहीं होता, तो क्या सब है? सब में है, ये सब भाव है। बच्चे को पता है ये सब ज्ञान आपको डाला गया है आपके अंदर। सब में भगवान है, सब में शैतान है, मन का ये भाव है, वो भाव है, टट्टी पेशाब खराब है, भगवान का प्रसाद अच्छा है। क्या बच्चे को पता है? क्या टट्टी पेशाब इस हाथ में अगर बच्चा पकड़ ले और भगवान का प्रसाद पकड़ ले, क्या वो बच्चे को आप गंदा मानते हो? क्योंकि उसमें मैं हूं का भाव नहीं है, इसीलिए उसके पास ये गंदा है और ये शुद्ध है, ये भाव भी नहीं है। ये अपना है, ये पराया है, ये भाव भी नहीं है। उसके पास ये भी पता नहीं है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, कुछ भी नहीं है उसके पास, क्योंकि वो अपने होने के एहसास में नहीं है। जब आप थोड़े बड़े होते हो और ये एहसास पैदा होता है, उसी एहसास में आप इतने सारे संस्कारित हुए हो, तो यही एहसास है इस सब संस्कारों का जड़। तो कितने टहनियां काटोगे? जड़ में पहुंचो। आप आज काटोगे, हमने आम का पेड़ काटा है, देखो वहां से ज्यादा फल निकले हैं। जो भी आप त्याग करना चाहोगे वो ज्यादा उल्टा होकर आपके पास आएगा। ये अस्तित्व का नियम है। अब गुस्सा नहीं होना चाहोगे और देखोगे गुस्सा आ रहा है, इससे ज्यादा गुस्सा हो रहे हो आप, है ना। आप कुछ भी किसी से भी भागोगे तो वो ज्यादा होगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में उसको महत्व दे दिया। तो कुछ भी मत भोगो और कुछ भी मत त्यागो, अपने शुद्ध अस्तित्व के अनुभव में वहां पे प्रवेश करो। वही जड़ है। और इसके लिए प्रवेश करना मतलब क्या है पता है? आप जो हो उसको अंगीकार करना। ऐसा नहीं आपको कोई साधना करनी है, कोई प्रयास करना है। आप अभी के अभी ऐसे ही हो ना, इस ऐसेपन में, इसके सिंप्लिसिटी में रुको ना। राइट नाउ, अभी के अभी आप हो, इस पे रुको। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। बंधन भी है क्या? मुक्ति भी है क्या? कुछ भी नहीं, सब भी है। फिर भी ये यहां भी हटाओ, वो सब बाद में आ रहा है। मैं हूं में क्या है? इसको ध्यान देके देखो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यहां पर। तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आप दुखी क्यों हो रहे हो? सिर्फ आपका ये होना, ये चुपचाप नहीं रुकता। आपका होना ये खुद ब खुद सतोगुण है। ये रजोगुण और तमोगुण को लाएगा ही। इसके बाद आप सोचोगे वो रजोगुण है और मैं कुछ हूं, ये तमोगुण है, ये लेके आएगा ही। इस सतोगुण के एहसास में रुको।
इससे तमोगुण और रजोगुण का बाध हो जाता है। गुरु बस यही बोलता है, अपने होने पे विश्वास कर। तू जो भी सोच सकता है तू वो नहीं है। तू जो भी जान सकता है, जो भी मान सकता है, बस तू वो नहीं है। वो नहीं बताता है कि आप क्या हो, क्योंकि आप कुछ भी नहीं हो। कोई भी कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं। हम मुझे इतना दुख होते हैं, कष्ट होते हैं। मुझे ग्लास दिखा दो कांच की अलावा, तब मैं आंसर दे पाऊंगा। सीधी सी बात है ना। सुख दुख आप नाम दे रहे हो ना। इस कांच का नाम ग्लास है, इस कांच का नाम टेबल है, वो कांच का नाम चश्मा है। मुझे चश्मा दिखाओ, कांच नहीं देखना है, फ्रेम भी नहीं देखना है। आप एक बार आत्मबोध में के क्लास में बहुत मुझे कुछ मत बताओ, अभी के भी बताओ। नहीं, बहुत सुंदर से बोले थे मैं मन नहीं। रुकिए, वो सब बताइए, वो सब हटाइए, सब स्मृतियां है। बोल रही हूँ तब मन होता है कि मैं इस तरह से जीऊंगी। हाँ, आप उसी तरह से जी रही हो, आप अभिमान गलत कर रही हो। आप उसी तरह जी रहे हो, आपका शरीर नहीं जी रहा है, आपका मैं ही बस जी रहा है। गहरी नींद में भी वो मैं ही है। आप जब किसी एक विचार में तल्लीन रहते हो, तब शरीर का कोई एहसास आपको नहीं होता है। आप उसके बाद भागते हो, अरे बारिश आ गया, कपड़े उठाने हैं। कहाँ रहता है शरीर, कहाँ रहता है? क्या आपका आंख नहीं देख रहा था तब कि बारिश चल रहा है? फिर भी एहसास नहीं हो रहा। क्योंकि आपका मैं हूं विचारों में तल्लीन था, वो खुद को मन मान रहा था, देह नहीं। मन ही देह से आगे है। आपको शरीर में कोई तकलीफ नहीं होता, मन में दुख होता है तो लगता है कि शरीर में तकलीफ आ गया है, आपको बुखार तक आ जाता है। मन ही इससे सूक्ष्म है, और आपका होने का एहसास तो उससे बहुत सूक्ष्म है। अनुभव किसको होता है, मैं को या सर? मैं हूं के एहसास को ही सब अनुभव होता है। वही अनुभवों का केंद्र है, वही जड़ है अनुभव का। लेकिन आप वो मैं हूं नहीं हो, उसके पहले ही आप हो। सब स्मृति से आ रहा है या नहीं, सीख के मत बोलो। मैं हूं अपने आप में एक स्मृति है। मूल तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट है जो अनुभव कराता है। नहीं, मन अनुभव नहीं कराता है। मैं देख रहा हूं, ये विचार नहीं देख सकता है। मैं सुन रहा हूं, ये थॉट नहीं सुन सकता है। मैं जानता हूं, ये विचार नहीं जानता है। आप स्मृतियों से कनेक्ट करते हो। ये फूल है, ये स्मृति है। बच्चे के लिए फूल नहीं है, क्योंकि उसके स्टोरेज में ये फूल नाम का कोई पदार्थ नहीं है। स्मृति स्टोरेज है, जिसको आप सुख बोलते हो, दुख बोलते हो, वो स्मृतियां बस है। आप एक पैमाने लगाते हो सुख दुख का, और उसी पैमाने में बोलते हो ये सुख है, दुख है। आपका दुख किसी के लिए सुख है, वो एक घटना है, और सुख दुख नहीं है। आप अपनी स्मृतियों से उस घटनाओं को सुख दुख के आधार पे आधारित करते हो। आपको कोई रास्ते में छू ले तो आपको अपमानित बोध होता है। एक लड़के को कोई लड़की छू ले तो उसको गर्व बोध होता है ना। तो ये सुखद है या दुखद है? मैं चाय पीऊं तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग में किसी हो सकता है जिसको चाय नहीं पीना, उसके लिए दुखद है। तो चाय सुख दुख का कारण कैसे है? आपकी मेमोरी, आपकी मान्यता, मैं चाय नहीं पीती, तो आपको पिलाया जाए तो आपके दुख का कारण है। तो जो चाय पी रहा है, ठीक है, उसको कोई सुख दुख का एहसास नहीं है। वो जो स्मृति है, मैं नहीं चाय पीती, वो जो मान्यता है, उसको दुख लग रहा है उस पैमाने से।